अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान कीमा पुलाव की रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कीमा पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते होंगे, लेकिन ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप इसे झटपट बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक खुले मुंह वाले बर्तन में 1 कप ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 2 मीडियम साइज के रफली कटे हुए प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इन्हें पका लेंगे ताकि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैंने तेज पत्ता, काली मिर्च, जीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। सारे खड़े मसाले शामिल करने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके साथ ही साबुत लाल मिर्च शामिल कर देंगे। सारे खड़े मसाले शामिल करने के बाद प्याज को तब तक पका लेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्याज का कलर कितना डार्क करना चाहते हैं। उसके बाद 2 बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह सिर्फ दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद 1 बड़ी चम्मच भरकर अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे और तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन का कलर चेंज ना हो जाए। इसके बाद इसमें कीमा शामिल करेंगे। मैंने हाफ केजी बीफ के कीमे का इस्तेमाल किया है, आप चिकन या मटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा शामिल करने के बाद तब तक पका लेंगे जब तक कीमे का कलर चेंज ना हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद कीमे का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर कीमे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस कलर चेंज होने तक ही कीमे को पकाएंगे। उसके बाद ढक्कन से कवर करके 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे और मज़ीद 5 मिनट तक तेज़ आंच पर इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें आधा कप फ्रेश दही का शामिल करेंगे। ख्याल रहे कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। 2 चम्मच नमक के शामिल करेंगे या फिर आप हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच भरकर काली मिर्चों की शामिल करेंगे। 1 चम्मच चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप कनौर क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही थोड़े से और सिंपल से मसाले इसमें शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद कीमे को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद इसमें खुश्क आलू बुखारे शामिल करेंगे। आलू बुखारे ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने बीफ कीमा लिया है इसलिए मज़ीद इसकी 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। अगर आपके पास चिकन कीमा हो तो इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट पकाने के बाद इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास चावल के हिसाब से 3 गिलास पानी परफेक्ट रेशो है। ढक्कन से कवर करेंगे और बॉयल होने तक पका लेंगे। उसके बाद इसमें चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने साफ करके 20 मिनट पहले ही भिगो कर रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बार बार चावलों में चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर करेंगे और तब तक पका लेंगे जब तक चावलों में से पानी ख़त्म ना हो जाए। जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो ढक्कन हटा देंगे। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक शामिल कर सकते हैं। इसके बाद चूल्हे को स्लो कर देंगे और साथ ही इसके फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। फिर ढक्कन से कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 15 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा कीमा पुलाव तैयार है। ढक्कन हटाने के बाद आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चावलों को फ़ौरन से मिक्स नहीं करेंगे। चावलों को 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मिक्स करेंगे, जिससे हमारे चावल टूटेंगे नहीं। वीडियो देखते देखते अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हैं और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा कीमा पुलाव रेडी है। आप इसे टमाटर की तीखी चटनी के साथ या फिर धनिए और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।